हेलो दोस्तों। ये वीडियो हम ऐसे लोगों के लिए बना रहे हैं जो कि आजकल इंस्टाग्राम रील्स पर डबल मीनिंग रील्स डाल रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि डबल मीनिंग क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि कोई ऐसी बात जिसे हम किसी गलत मतलब के लिए बोलते हैं उसे कहते हैं डबल मीनिंग। दोस्तों, अगर आप किसी को गाली देना चाहते हो तो आप उससे डबल मीनिंग बात कर सकते हो बिना गाली दिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप सामने से किसी को मुंह पर गाली दे दो तो वो आपको छोड़ेगा नहीं, लेकिन अगर आप उससे डबल मीनिंग में बात करते हो तो उसमें गाली हिडन रहता है। वो सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि ये मुझे गाली दे रहा है। दोस्तों, आजकल मैं देख रहा हूँ कि इंस्टाग्राम में बहुत से लोग डबल मीनिंग वीडियोस बना रहे हैं। तो चलो दोस्तों, आज हम डबल मीनिंग वीडियोस को रोस्ट करने वाले हैं। हाय खुशी। हाय। एक बात बताओ। हाँ। तुम दूध पीती हो? हाँ, डेली। तुम्हारा मुंह पहुंच जाता है? देखो दोस्तों, इसे कहते हैं डबल मीनिंग वीडियो। दोस्तों, अगर यही बात किसी दूसरी लड़की से कहता तो वो लड़की इसे छठी का दूध याद दिला देती। हाय खुशी। हाय। यार खुशी, आई लव यू। पहले गिरबान में झांक के देखो। वाओ, काफी बड़े हैं। अपने गिरबान में। दोस्तों, ये डबल मीनिंग मुझे समझ नहीं है, क्योंकि दोस्तों जब आप किसी लड़की को प्रपोज करोगे तो वो लड़की आपसे ये नहीं कहेगी कि अपने गिरेबान में झांक के देखो, बल्कि ये कहेगी कि अपनी शक्ल देखो। तो गिरेबान कहाँ से आई? लॉजिक कहाँ है दीदी? वाओ, काफी बड़े हैं। काफी बड़े हैं। दोस्तों, ये वही लड़के हैं जिन्हें एवा एडम्स जैसी पवन स्टार पसंद होती हैं। वैसे भाई, वो अपने गिरेबान में झांकने के लिए नहीं बोल रही है, वो ये बोल रही है कि तू अपने खुद के गिरेबान में झांक के देख कि तेरे छाती पे बाल आए हैं कि नहीं। खुशी, आज मौसम कितना सही हो रहा है ना? नहीं, मैं नहीं दूंगी। मैं नहीं दूंगी। मैं नहीं दूंगी। दोस्तों, इन निब्बा और निब्बियों को मौसम का हाल चाल देखकर घपा घप करना पड़ता है, लेकिन हम सिंगल लोगों को मौसमों से फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि ये हाथ मौसम देख के नहीं चलता दोस्तों, कुछ और देख के चलता है। यार चाहत, हाँ? हमारे रिलेशनशिप में इतना टाइम हो गया है, थोड़ा रिलेशनशिप को टाइम देना सीखो। हाँ, बात तो सही है, लेकिन तुम भी थोड़ा टाइम में देना सीखो। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि कई लोगों के रिलेशनशिप को बहुत टाइम हो गया होता है, लेकिन उन्हें टाइम पर नहीं मिलता दोस्तों। और इस बात पर मैं एग्री करता हूँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मांगने जाता हूँ तो वो मुझे कहती हैं कि अपने हाथ का इस्तेमाल कर, तो फिर मैं मान जाता हूँ दोस्तों। कौन बार बार अपनी गर्लफ्रेंड से मार खाए? चाहत, तुम ना मुझसे झूठ मत बोला करो, मैं पकड़ लेती हूँ। अच्छा, मेरा मिस्टी के साथ चक्कर चल रहा है। तुम फिर से झूठ बोल रहे हो। तो पकड़ लो ना फिर। तो पकड़ लो ना फिर। बेटे, वो गोंटों की बात कर रही है, और वो जब तेरे गोंटे पकड़ लेगी ना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, फिर तू अपना वंश आगे नहीं बढ़ा पाएगा। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा मजाक अपने गर्लफ्रेंड से कभी ना करें, क्योंकि दोस्तों ऐसी मेरे साथ भी हुआ है। मेरे गोटे मेरी गर्लफ्रेंड के पास हैं, वो गोटियां खेलती हैं मुझसे। आप समझ सकते हैं कितने दर्द में हूँ मैं। खुशी, आई लव यू।
सॉरी यार चाहत, मैं तुझे अपना दिल नहीं दे सकती। वैसे मैं उतने ऊपर की सोच भी नहीं रहा हूँ। ओहो, पिछवाड़ा चाटने की बात कर रहा है। ऐसे कौन करता है भाई, डायरेक्ट पिछवाड़ा। दोस्तों, इसको जितना मैं समझ रहा था, ये तो उससे ज़्यादा हौसी निकला, मुट्ठल कहीं का। वैसे दोस्तों, अगर आपको रिलेशनशिप में बने रहना है तो आपको डायरेक्ट नीचे का नहीं सोचना है, आपको ऊपर से नीचे आना है। वो लायो। सरप्राइज, वो तो मैं नहीं लाया। अबे चूती है, 9 महीने बाद जब मैं सरप्राइज दूंगी ना तो अपनी गांडू जैसी शक्ल लेकर के मत आई। वाह, खुश तो ऐसे हो रहा है जैसे कुछ होगा ही नहीं। बेटे, जब होगा ना तो फट के हाथ में आ जाएगी। वैसे दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसी गलती ना करें। जब भी जाएं सेफ्टी लेके जाएं, नहीं तो 9 महीने बाद आपको बच्चों की पोटी साफ करनी पड़ेगी। बेबी आज घर चलोगे क्या? घर पे कोई नहीं है। पागल है क्या? मरवाएगी क्या? हाँ, आज मूड नहीं है, फिर कभी। अपनी गर्लफ्रेंड के ऐसे इशारों से बच के रहे दोस्तों। जब गर्लफ्रेंड कहे कि डैड मम्मी है नहीं घर पे, पिछले कमरे में घुस के, तो समझ जाए दोस्तों कि दाल में कुछ काला है। ऐसी मेरे साथ भी हुआ है दोस्तों। जब मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के बैग से 10 रुपए चुरा लिया था और उसे पता चल गया था, तो वो बोली कि आज मेरे घर में मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। तो जब मैं गया दोस्तों वहाँ, तो मैंने देखा दोस्तों वहाँ पे जो मेरे साथ हुआ वो मैं बयान नहीं कर सकता। यार चाहत, मुझे स्मोक करनी है, सिगरेट मिलेगी क्या? सिगरेट? हाँ यार, जेब में है, निकाल ले। यार इसमें सिगरेट तो नहीं है, सिगार जरूर पड़ी है। सॉरी यार, ये जेब तो फटी है, सिगरेट तो इसमें। दोस्तों, दीदी का हाथ तो पॉकेट में ठीक से घुसा नहीं है और दीदी बोल रही है कि यहाँ तो सिगार पड़ी है। और दोस्तों, क्या इसका केला सिगार के ही साइज का है? सिगार जितना छोटा, सिगार जितना पतला है? यार चाहत, मुझे स्मोक करनी है, सिगरेट मिलेगी क्या? सिगरेट? वैसे दोस्तों, लड़कियां कभी भी अपने बॉयफ्रेंड से सिगरेट नहीं मांगती हैं, क्योंकि वो बीड़ी पीती हैं। और बीड़ी बॉयफ्रेंड के पास नहीं होता है, क्योंकि वो विमल खाते हैं। यार खुशी, कल से वैलेंटाइन वीक स्टार्ट है। मैं पूरा 7 दिन नहीं दे रही। नहीं 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 नहीं। वैसे दीदी, पूरे 7 दिन नहीं देना है आपको। वैलेंटाइन डे मनाने के लिए उसके 7 रस्म पूरे करने पड़ते हैं। चॉकलेट देना पड़ता है, अंगूठी देनी पड़ती है, चॉकलेट तो मुंह में देना पड़ता नहीं, सॉरी। दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि वैलेंटाइन डे वीक स्टार्ट हो गया है, तो अपने हाथ का ख्याल रखें और बाय।